कैसे कैसे टॉप लोगों को कौन से ऑनर्स मिलते हैं, जैसे कि जो अच्छा नंबर स्कोर किया? I work hard to get the success for the admission of BHU. तो ये बताइए भाई साहब, कितनी सीट है टोटल B.Com में? ऑनर्स में रूम लेके अगर रहता है तो कुछ बताइए कि कहाँ रूम ले वो कॉमर्स फैकल्टी से अगर टारगेट पे आप ले सकते हो। DU की बात हुई तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे बेस्ट कॉलेज कॉमर्स पढ़ने के लिए इंडिया में आप किसको चुनेंगे? इनका नंबर कम होता है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो FMM उनको मिल जाता है पेड सीट पे। वन वर्ड का जो आंसर आते थे और पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया गया उसे, और मेनली सर्टेन रीजन करके दर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं उसे। हमने अप्लाई कर दिया CUET को, NTA पे जाकर के अप्लाई कर दिया, हम वहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर हम अगर BHU में एडमिशन कराए जाएंगे, क्या अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? CUET एग्ज़ाम होगा, NTA के थ्रू पेपर होगा, ठीक है, ये एजेंसी है जो पेपर ले रही है। तो ये जो नया प्रणाली लॉन्च किया है इंडिया में, क्या ये बढ़िया है? नहीं, ये तो बढ़िया नहीं कह सकते क्योंकि अनुमान लगाएंगे अगर हम लोग कि नए लोग क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, पिछला कट ऑफ क्या था, भैया लोग क्या बताना चाहेंगे? 300 था ना भाई, 320 जनरल का था। फाइनेंशियल को लास्ट में लेते हैं, वो 4 साल कर देता है कि 3 ही साल में हो जाता है? नहीं, 3 ही साल हो जाता है। 3 ही साल में हो जाता है। इस बार CUET से लोग आएंगे मतलब, तो क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉमर्स फैकल्टी का, वाणिज्य भवन का कैसा है? कॉमर्स के हिसाब से आप अगर पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स में, तो इससे भी ऊपर 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बढ़िया पढ़ाती हैं, अच्छा एकेडमिक है उनका। जैसे मुंबई का हो गया आपको ये। अरे भाई लोग, आप लोग फर्स्ट ईयर से हैं क्या? अरे थोड़ा सा रिव्यू करिए, बातें करेंगे क्या? नहीं करेंगे बातें? एकदम आधिकारिक, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगी। BHU स्टूडेंट लाइफ चैनल का नाम है, BHU पे काम करते हैं, ठीक है? क्या पहले बता दीजिए। अरे यार कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो कुछ अलग इसरो से या फिर कुछ अलग पूछा जाएगा, साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन कुछ नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल। क्या नाम है? सुमित। कहाँ से हैं सुमित? सुमित हम अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं। अरे यार शर्मा क्यों रहे हैं बोलने में? शर्मा नहीं रहे हैं, खुश हैं आप। कोई आया पहली बार, यूट्यूबर आए तो खुशी हो रही है। यूट्यूबर आप पहली बार ऐसे किसी चैनल पे बात कर रहे पहली बार हो हैं? रहा है। क्या एक्सपीरियंस लग रहा है, हड़बड़ा रहे हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कैसा यहाँ पे अब B.Com में आप एडमिशन लिए कि MBA में लिए? FMM में, B.Com ऑनर्स FMM। B.Com कितने साल का कोर्स होता है B.Com? 3 साल। 3 साल का कोर्स होता है। और ये फाइनेंशियल को लास्ट में लेते हैं, वो 4 साल कर देता है कि 3 ही साल में हो जाता है? नहीं, 3 ही साल हो जाता है। 3 ही साल में हो जाता है। इस बार CUET से लोग आएंगे मतलब, तो क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉमर्स फैकल्टी का, वाणिज्य भवन का कैसा है, कुछ बताएंगे क्या? कैसी पढ़ाई हो रही है अंदर? पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है, प्रोफेसर सारे अच्छे हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं? रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, और कुछ खास बात यहाँ का यार आप लोगों को क्या अच्छा लगा? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लोग पढ़ने के लिए बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरीज वगैरह हैं जहाँ पर वो बच्चे क्लास सुबह 8 बजे से आ जाते हैं और शाम को 6 तक निकलते हैं। अच्छा, पढ़ाई का फैकल्टी की अपनी खुद एक लाइब्रेरी है क्या? फैकल्टी की खुद की लाइब्रेरी है, खुद एक लाइब्रेरी है। कंप्यूटर लैब वैब दिया जाता है? हाँ जी, कंप्यूटर लैब है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते, मोस्टली लोग बुक प्रेफर करते हैं। चले जाते हैं मैक्सिमम लोग। अच्छा। कंप्यूटर का यूज करना रहता है तो। दोस्तों हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सिस्टम चलता है पढ़ाई में यहाँ पे। ऑनर्स सिस्टम चलता है? हाँ, ऑनर्स। कितने कैसे कैसे टॉप लोगों को कौन से ऑनर्स मिलते हैं, जैसे कि जो अच्छा नंबर स्कोर किया? और मोस्टली लोग अपने खुद प्रेफर करते हैं ऑनर्स। हमें चॉइस दी जाती है ऑनर्स के लिए। मोस्टली लोग अकाउंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं मोस्टली। अच्छा, उसके अच्छे प्लेसमेंट यहाँ होते नहीं है, बट उसके अच्छे स्कोप होते हैं। क्या B.Com करने के बाद कोई प्लेसमेंट है यहाँ पे? यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, बट MBA से प्लेसमेंट है यहाँ पर। MBA का? B.Com का नहीं होता यहाँ पे? होते हैं पर उतने नहीं होते हैं। उतने नहीं होते हैं। हॉस्टल्स मिले क्या आप लोगों को? हॉस्टल बहुत कम सीट अवेलेबल होती है B.Com कोर्सेज के लिए। हर सेक्शन से 9 या 10 सीटें रहती हैं बॉयज़ में। अच्छा, अगर हम B.Com की बात करें हाँ, तो ये बताइए भाई साहब, कितनी सीट है टोटल B.Com में? ऑनर्स में और कुछ कह नहीं सकते, ऊपर नीचे होती रहती है सेक्शन के हिसाब से। 360 सीट्स हैं ऑनर्स के लिए और 72 सीट्स हैं B.Com FMM कोर्स के लिए। ये दूसरा वाला जो कोर्स है क्या है? B.Com ऑनर्स एक कोर्स है जिसके 360 सीट्स हैं और B.Com FMM सीट है जिसकी 72 सीट्स हैं बस। अच्छा, तो टोटल मिला करके कितने सीट हो गए? मोस्टली अप्रॉक्स मान ये लीजिए दोनों UG के ही है ना प्रोग्राम? UG के ही प्रोग्राम है। 420 सीट्स होती हैं। 420 सीट्स होती हैं। चलिए, तो लगभग प्लेसमेंट MBA के यहाँ पे लोग पूछते हैं कि कैसा है MBA की फैकल्टी। अभी आप लोग नया है, कुछ पता चला? MBA की फैकल्टी ठीक है, क्लासेस भी रेगुलर चलती हैं और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है इसके यहाँ। प्लेसमेंट इसके भी ठीक ठाक हाँ, है? यहाँ से प्लेसमेंट एक्सेल है, प्लेसमेंट चल है यहाँ, जो मोस्टली MBA के लिए ही प्लेसमेंट दिलवाता है यहाँ कि क्या कट ऑफ बना था इस बार जब आप लोग BHU आए थे तो?
किसका अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग बना था। कोर्स अलग है तो कोर्सेज अलग है, डिफरेंट है तो उसके ऊपर तो लगभग ये स्कीम भी आपकी अलग थी, मतलब जो अनुमान लगाएंगे अगर हम लोग कि नए लोग क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, पिछला कट ऑफ क्या था, भैया लोग क्या बताना चाहेंगे? 300 था ना भाई, 320 जनरल का था, 300 ओबीसी के लिए कट ऑफ गई थी। ओबीसी कट ऑफ गया था। उस बार भी हो सकता है कि इतना ही जाए। 600 तो इस बार मतलब पिछली बार तो एनडीए ने लिया था तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था तो कट ऑफ बहुत कम गिरा था। इस बार सीयूटी है तो फिर भी इस बार तो मोस्टली कट ऑफ गिरेगा इस बार। अच्छा भाई लोग ये बताइए, कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया मुझसे, बार बार कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं कॉमर्स फैकल्टी आ गया हूँ। लोग बोलते हैं कि एनटीए पेपर ले रही है, सीयूईटी के थ्रू एग्जाम होगा, सीयूईटी एग्जाम होगा, एनटीए के थ्रू पेपर होगा, ठीक है, ये एजेंसी है जो पेपर ले रही है। तो ये जो नया प्रणाली लॉन्च किया है इंडिया में, क्या ये बढ़िया है? नहीं, ये तो बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि जो टाइम कंज्यूमिंग इसमें बहुत ज़्यादा है। टाइम कंज्यूमिंग में बोला जाए तो हम लोग का जो कोर्स जुलाई अगस्त में शुरू हो जाना चाहिए था, पेपर ही डिले हुआ। पेपर डिले हुआ तो अलग बात है, अगर रिजल्ट निकलने में भी काफ़ी समय लग जाता है। इसमें एनटीए के थ्रू जब हम लोगों ने प्रॉब्लम को फेस किया है, इसकी वजह से मेनली डिफ़िकल्टी ये होती है कि जैसे आप लोगों ने जैसे कि 2-3 कॉलेजेस का फॉर्म भरा है, उस केस में क्या होगा कि आपका टीसी वहाँ पे जमा हो जाएगा, आपका पेमेंट फंस जाएगा, और कुछ कॉलेजेस जैसे डीयू है उसका वो कैंसिलेशन लास्ट डे 31 तारीख ही था, और जो अगर यहाँ पे एडमिशन आपका फरवरी में होता है, बाई एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तो उन केस में क्या होगा कि आपका फ़ी भी चला जाएगा और आपको एडिशनल फ़ी यहाँ पे फिर देना भी पड़ेगा। उस केस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या ये जब बाद में लोग पूछते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया सीयूईटी को, एनटीए पे जाकर के अप्लाई कर दिया, हम वहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर हम अगर बीएचयू में एडमिशन कराए जाएंगे, क्या अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? नहीं, उसका ऐसा कोई बात नहीं। अगर आपके लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको तो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बीएचयू मिलती है तो बीएचयू आपको पहले दिया जाएगा। दिक्कतें होंगी क्योंकि अगर ऐसे रहा तो डायरेक्ट पेपर देते डायरेक्ट बीएचयू में एडमिशन होता था, बट इससे प्रोसेस चेंज हुए हैं तो बीएचयू में एडमिशन में डायरेक्ट थोड़ा दिक्कत तो होगी, क्योंकि नंबर के हिसाब से हो सकता है कि आपके चॉइस के अनुसार आपका कॉलेजेस ना मिले। अगर आप बनारस के हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी सोच होगी कि मैं बनारस में रह के ही पढ़ूँ, क्या जो होता है ना मिले। हाँ, ये भी तो हो सकता है। पेपर का पैटर्न क्या है, टफ हो जाएगा पेपर की? वही पेपर तो एनटीए के द्वारा जो लिया गया था ऑलरेडी टफ ही था, क्योंकि जो 1 वर्ड का जो आंसर आते थे और पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया गया उसे, और मेनली सर्टेन रीजन करके दर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं उसे, उस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से। कितना क्वेश्चन आने वाला है भाई, कितना क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आते हैं, पहले आते थे 4 नंबर का ईच, 3 नंबर का ईच आते थे 450, अब 4 नंबर का हो गया, यानी कि 600 नंबर का आपका पेपर होगा। 350 का। और कितना इसमें से बोलना, 320 नंबर अगर लाता है कोई जनरल तो शायद एडमिशन हो जाए यहाँ। हाँ, हो जाएगा। उसके बाद भी उसमें भी जैसे कि एम्प्लॉय वार्ड है, उन लोग का अलग सीट है, और जनरल वाले उन लोग का अलग है, EWS है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी डिफाइन है। अगर मान के चलिए कि आप एम्प्लॉय वार्ड से हैं तो उसका बहुत ज़्यादा मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फीस कितनी है भाई, फीस बताइए? अगर आप ऑनर्स आपको मिलता है तो आपको मुश्किल से मुश्किल 3000 के अंदर आपका फ़ी हो जाएगा पर ईयर। अगर आप फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट FMM अगर स्पेशल कोर्स करते हैं तो आपको एडिशनल आपको कुछ आई थिंक 25-26 हज़ार रुपया लगेगा एडिशनल, और उसके बाद जो 3000 लगेगा वो लगेगा ही। अरे ये जो बता रहे हैं कि एडिशनल फीस जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेते हैं तो एडिशनल फीस इतना बहुत ज़्यादा लगता है? नहीं, स्पेशल कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। स्पेशल कोर्स है, वो जो आप बता रहे थे 2 अलग अलग होता है, ये दूसरा अलग वाला ही है? हाँ, FMM वाला है। क्या ये पेड सीट अगर देखें तो ये पेड सीट अलग है, लेकिन ये जो सीट है हम लोग का FMM अलग है। एक तरीके से बोला जाए तो ऑनर्स से स्पेशलाइज कोर्स है। अच्छा, ये एडमिशन होते समय ही हमारे ऊपर लागू हो जाता है कि हमको कौन सा मिला है? हाँ, मिला नहीं है, आपको चूज भी कर सकते हैं, मिल भी सकता है। जैसे कि अगर आपका नंबर कम आता है तो उसमें जिनका नंबर कम होता है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता है तो FMM उनको मिल जाता है पेड सीट पे। अच्छा। तो मतलब जो चूज़ नहीं किए होते हैं लेकिन उनका नंबर कम होते हैं और FMM का खाली रहता है तो उनको वहाँ डाल दिया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? मतलब देखिए, एक में तो आपका चॉइस है, खुद जा रहे हैं आप क्योंकि आपको फाइनेंस से करना है स्पेशलाइजेशन, और दूसरा जिनको 25,000 नहीं देने हैं उनको 1,000 में ही ऑनर्स करना है, लेकिन उनका नंबर कम है और यहाँ पे खाली है सीट FMM में तो उनको वहाँ लेना ही पड़ता है, या तो लीजिए या तो आप एफिलिएटेड कॉलेज में जाइए। तो हम इतना महंगा उसके लिए पे करेंगे, क्या कुछ है प्लेसमेंट है उसका? नहीं, प्लेसमेंट्स तो नहीं है। तो कोई कॉलेज गारंटी आपको नहीं देगी। प्लेसमेंट नहीं, अगर आप नॉर्मल बीकॉम की डिग्री लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं रहेगी, किसी भी कॉलेज से आप कीजिए। IMS और IIT BHU भी नहीं लेता प्लेसमेंट की गारंटी, ये तो बात सही है। वो तो आप प्लेसमेंट मिलेगी तो आपको शहीद सुखदेव कॉलेज जो DU का है तो उसका ही वो उसमें अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। DU की बात हुई तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे
सबसे बेस्ट कॉलेज कॉमर्स पढ़ने के लिए इंडिया में आप किसको चुनेंगे? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। और दूसरे पे फिर? दूसरे पे शहीद सुखदेव कॉलेज में मेरे ख्याल से, और हंसराज हिंदू ये सब जो हैं बहुत बेस्ट कॉलेजेस हैं। बेस्ट कॉलेजेस हैं। अब BHU ये किस पे आता है भाई? BHU का तो थर्ड आता है, ऑल इंडिया थर्ड पोजीशन है। ऑल इंडिया रैंक और NIRF का रैंकिंग नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ कॉमर्स पढ़ने के लिए आप क्या सोचते हैं कि बेस्ट क्या है इंडिया में? हाँ, साउथ वाली बेंगलोर में प्राइस्ड है। हाँ, तो ये इसका रैंक तब नीचे आएगा BHU का, 10th या 11th में आप मान लीजिए। कॉमर्स के हिसाब से 10th कॉमर्स के 11th हिसाब मतलब से, हाँ। कॉमर्स के हिसाब से आप अगर पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स में तो इससे भी ऊपर 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बढ़िया पढ़ाती हैं, अच्छा एकेडमिक है उनका। हाँ, जैसे मुंबई का हो गया आपको ये सेंट जेवियर हो गया। अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छा कॉलेज है कॉमर्स के लिए। और उसके बाद आपको कोलकाता का हो गया सेंट जेवियर। DU की भी फीस लगभग हमारी इतनी है कि ज़्यादा है? क्या है? अलग है, मतलब कि कैटेगरी के अनुसार भी है, कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टॉप कॉलेजेस में लेते हैं तो उसकी फ़ीस 20,000 के लमसम है। अगर आप कैटेगरी में भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी से हैं आप, उसके अकॉर्डिंग भी फ़ीस चार्जेस होते हैं। और नॉर्मल कॉलेजेस मोतीलाल हो गया, उस सबका 10,000 के अंदर ही वो फीस वगैरह है, उतना बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का कॉलेज है, उस पर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज के द्वारा उस पर डिपेंड अच्छा, करता है। यहाँ पे आप लोग तो नए नए आए हैं BHU में भी, तो कैसा लगा आप लोगों को कैंपस? मतलब ये नहीं बढ़िया ग्रीनरी ये वो, सिक्योरिटी सिस्टम कैसा लगा? लाइब्रेरी में गए, सीटी मिली कि नहीं मिली? VC के बारे में कितना जानते हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, सिक्योरिटी तो मतलब सही है, और लाइब्रेरी में भी जो है जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ने वाला। लेकिन बस ये है कि अब जैसे सरकारी ये मतलब है कॉलेज, तो थोड़ा कभी कभी प्रोफेसर्स आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं, तो वो सब थोड़ा मतलब रह जाता है। लेकिन हाँ, कोर्स मैनेज करना पड़ता है, लेकिन हाँ कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मतलब प्रोफेसर रिसर्च करने चले जाते हैं क्या आउट ऑफ टाउन? हाँ, हाँ, पर्सनल क्लासेस रेगुलर चलती हैं कि नहीं चलती हैं, सही से बताइएगा। क्लासेस चलती हैं, रेगुलर चलती हैं। बीच बीच में वो जो है कभी मैसेज कर देते कि आज ऑफ है। वो टाइमिंग डिफाइन नहीं कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। जैसे कि टाइम टेबल बनता है, फिर टेबल बनता है, लेकिन प्रोफेसर अपने क्या बोलते हैं, उनको सुविधा जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्टूडेंट को बुलाते उसको हैं। भी मतलब प्रोफेसर इतना भी चीज मॉडरेट कर देते हैं। जो बात बोलने सही है? नहीं सुने, बोलिए फिर से। कह रहे हैं कि टाइम टेबल बनता है, पक्का टाइम टेबल को भी प्रोफेसर फॉलो नहीं कर पाते हैं कभी कभी। नहीं तो फॉलो करते हैं, जब मतलब उनको कहीं इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे सबको होता है, स्टूडेंट को भी होता है, वैसे ही प्रोफेसर को भी होता है। कोई प्रॉब्लम होता है तो बोल देते हैं कि आज नहीं क्लास होगा। अच्छा सुनिए, तो एक चीज और बताइए, आप लोग बाहर रहते हैं कि हॉस्टल में रहते हैं? अंदर नहीं, हम लोग यहीं के हैं। घर है आप लोगों, रूम लेके रहते हैं। कॉमर्स में अगर कोई आता है, रूम लेके अगर रहता है तो कुछ बताइए कि कहाँ रूम ले वो कॉमर्स फैकल्टी से अगर है गेट पे आप ले सकते हैं, और हैदराबाद के अच्छे रूम मिलते हैं। अगर बहुत चीप चाहिए, आपको बहुत सस्ते चाहिए, तो आप सीर गेट पे या सिद्धपुर गेट पे आप ले सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को या फिर बच्चे को बताना हो कि कितने पैसे में रूम मिल जाएगा तो क्या होगा? मोस्टली अगर सिंगल रहना है किसी को तो 2,000 से 2,500 रुपये में अच्छा रूम मिल जाता है। और अगर दो लोग साथ में रहना है तो 5,000 4,000 में अच्छे रूम मिल जाते हैं। और आपको अगर पूरा फ्लैट वगैरह लेना है तो फिर 5,000 पे आसपास, 5-6,000 पे लंका मिल जाएगा आप। और आपको खाने पीने का कॉस्ट मतलब 3,000 रुपये, मतलब मोस्टली एक मंथली खर्च 5,000 रुपये हो जाता है एक पर्सन का। और BHU के अगल बगल क्या रहना सही है, सेफ है, ठीक है? हाँ, BHU के अगल बगल सेफ है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं समझ में आया आज तक? नहीं है सर, हम यहाँ के लोकल हैं। हम लोकल है। लोकल है। कितना इंडेक्स आया था इस बार? मेरा 216 एम्प्लॉय कोटा। पता है क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, जैसे कि मैं भी बनारसी ही हूँ, मैं भी यहाँ आर्ट्स फैकल्टी से पढ़ा हूँ। लोग कहते हैं कि बनारस के लोग BHU में एडमिशन नहीं पा पाते हैं, बहुत कम ही होता है कि BHU में एडमिशन मिलता है। इस बात पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, जो मेहनत करेगा उसका एडमिशन होगा, जाहिर सी बात है। मेहनत पे डिपेंड। एक मेजॉरिटी होती है, जैसे कि आपको मेजॉरिटी दिखेगी बंगाल की, नॉर्थ ईस्ट में लोग दिख जाएंगे, अलग से ही लोग दिख जाएंगे। क्या ऐसा कुछ में मेजॉरिटी दिखने को मिलता है बनारस का कि बस चल रहा है? नहीं, कितने लोग बनारस के हैं यहाँ पे? 1 लोग, ये 2 लोग, 3 लोग, 4 5। नहीं, बात ये नहीं है कि आपको एड्रेस देख के आपको एडमिशन दिया जाएगा। आपका इंडेक्स देख करके नहीं, मेहनत होता है। लोग होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आप बनारस के हैं तो आपको पहले एडमिशन दिया जाएगा एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। ऐसा कोई बात होता है, इंट्रेंस के बेस पे ही आपको एडमिशन होगा। यहाँ पे जो भी है अपने मेहनत से ही आए यहाँ पे। अब अगर आप किसी से इंडिविजुअल किसी से पूछेगा तो कहेगा कि आई वर्क हार्ड टू गेट द सक्सेस फॉर द एडमिशन ऑफ BHU। प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा सा आप लोग कुछ मोटिवेट कर सकते हैं कि कितना हार्ड है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, कितना पढ़ना पड़ेगा?
पढ़ना तो काफ़ी क्या पड़ता है। सिलेबस क्या चीज़ें होंगी? 11-12 किस पे फोकस करना होगा, थोड़ा बताएंगे सर? देखिए मेनली 11-12 तो है ही, उसके बाद एडिशनल में बैंकिंग वगैरह आ जाता है। बैंकिंग का आपको आ जाएगा, क्योंकि जो CBSE बोर्ड से वो बैंकिंग पढ़ता नहीं है, बिल्कुल। केवल एक चैप्टर पढ़ता है और इसमें पूरा डिटेल आता है बैंकिंग के बारे में, मनी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना पड़ता है। और जैसे कि अकाउंटेंसी में थोड़ा सा एक फंड फ्लो कॉन्सेप्ट आ जाता है, और जो हम लोग कैश फ्लो पढ़ते हैं उसमें फंड फ्लो आ जाता है। तो ये सब एडिशनल जो चीज़ें हैं वो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने कंप्यूटर कोर्स, हम लोग 10th के बाद आई थिंक हम लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा नहीं है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, और आपके इंग्लिश आई थिंक इस टाइम से क्या बोलते हैं, इस एग्जाम से इंग्लिश हिंदी एडिशनल कर दिया गया है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी, और स्कोरिंग होने लगा है 30 क्वेश्चन। ये बहुत लोग स्कोर करते हैं। हिंदी है क्या स्कोरिंग है? हिंदी इंग्लिश सॉल्व करना स्कोरिंग है कि नहीं है? हिंदी इंग्लिश, हाँ कॉमर्स वालों को हिंदी इंग्लिश आती है इतना बढ़िया? ऐसा थोड़ी कि कॉमर्स वाला है तो हिंदी पढ़ा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मान सकते हैं मैथ्स में अगर मान लीजिए थोड़ी दिक्कत आती हो, क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं होता बहुत बच्चों का, लेकिन बाकी सब तो वो आराम से हो जाता है, कोई लेकिन दिक्कत अकाउंट सॉल्व करते करते मैथ तो आ जानी चाहिए लगभग। नहीं, अर्थमेटिक मैथ आ जाती है, बट लॉजिकल जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और अलजेब्रिक क्वेश्चन में नहीं आते, लेकिन अर्थमेटिक क्वेश्चन में अच्छे आ जाते हैं अकाउंट पढ़ते पढ़ते। अच्छा, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष, ये बताइए आप लोग कि यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है कि हिंदी में पढ़ाई होती है? बोथ लैंग्वेज पढ़ाई होती है, लेकिन प्रायोरिटी होती है कि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है सब कुछ। लगभग प्रोफेसर इंग्लिश में ही बात करते हैं। इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, बट कभी कभी हिंदी यूज़ कर लें जब बच्चों को नहीं आया। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, जीपी बोर्ड से आते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, या आपको किसी में कम्फर्ट अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। उस हिसाब से स्विच कर लेते हैं प्रोफेसर कर लेते हैं। अगर आप किसी को कोई मतलब फॉरेन से आया है तो उसको दिक्कत होती है हिंदी में सुनने में, मोस्टली बच्चे फॉरेन से भी आते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, बस आखिरी, अभी लास्ट, आप लोग को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा ज़्यादा, बहुत परेशान कर दिया ना। 3 साल यहाँ पे पढ़ना, फिर उसके बाद 2 साल M.Com भी करना, आप लोगों का सपना है कंटिन्यू करने का M.Com भी यहाँ से? क्या सार्थक है यहाँ पे पढ़ना, सही है? पढ़ना तो यहाँ पे पढ़ाई जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से पढ़ना यहाँ सही है। आप बताइए, रेटिंग दीजिए कुछ। पढ़ने 10 में से मैं 9 देता हूँ। 9, आप कितना देंगे सर? 10 out of 8। 8। 2 कहाँ छूट रही है आपका, 1 कहाँ छूट रहा है? बट यही सब सिचुएशन है, मतलब प्रोफेसर कभी कोई बढ़िया पढ़ा देता है, फिर वही टीचर्स के ऊपर है। अच्छा, हाँ। क्या रेटिंग है भाई साहब आपके हिसाब से? तो हर सेमेस्टर तो प्रोफेसर चेंज होते रहते हैं, तो प्रोफेसर तो एक रियलिटी बढ़ जाती है, तो मैं 9.5 दूंगा। 9.5 बहुत डर के तो 9.5 नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई इशू नहीं है, बट टीचर्स की इरेगुलर होती है, बस यही पॉइंट है। मैं काट रहा हूँ, बाकी सब बहुत बढ़िया है यहाँ पर। अच्छा, नहीं, हर चीज़ अच्छा नहीं है, हम लोग को मैनेज भी करना पड़ता है अपने। आप दूसरे को ही आप हमेशा दोष नहीं दे सकते हैं, अपनी गलतियाँ को भी देखना पड़ेगा। और हेल्थ और सिक्योरिटी को लेकर के इशूज सही है यहाँ, बढ़िया है? के लिए तो आपको फैसिलिटी मेन कैंपस के लिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में होता है तो आपके लिए स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, वहाँ से भी आपकी क्लियर नहीं होती है तो आप सुंदरलाल जा सकते हैं। अगर बोन इंजरी वगैरह है जैसे तो ट्रामा में जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। हेल्थ सेंटर पे एक हमने काम किया था, डॉक्टर से बात किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। कुछ बोलना चाहते थे क्या? 40,000 का बजट भी मिलता है पर स्टूडेंट को, या 40,000 का इलाज पर साल 40 है, 40-50 कितना है? हाँ, तो इतना ही हम लोग को फ्री इलाज करा सकते हैं कोई भी हेल्थ सेंटर, ट्रामा या सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में। अब 20,000 तक रिफंड, ये रिफंड कराने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? अगर ओपीडी में इलाज होता है तो उसके लिए आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको बेड अलॉट होता है, अगर आप एडमिट होते हैं तो उस केस में आपको जो बिल्स वगैरह होंगे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और बाद में जो सेंट्रल ऑफिस में मेडिकल डिपार्टमेंट में आपको फीस रिफंड दिया जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आपको मेडिकल वाली फीस वापस मिल सकती है। मेडिकल वो नहीं, जो यहाँ MBBS में एडमिशन कराए उनका फीस नहीं वापस मिलेगा, वो जो लोग यहाँ एडमिट होंगे उनका फीस वापस मिलेगा। लड़कियों को सिक्योरिटी को लेकर के कैंपस एकदम टाइट है, बढ़िया है? नहीं, लड़कियों के लिए तो सही है। अगर लड़कियां अगर हॉस्टल में रहती है तो उन लोग के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप 10 बजे के बाद 10 या 10:30 उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं। ये लाइब्रेरी खोल दिया गया है, 5 बजे सुबह तक खुला रहता है, और लड़कियाँ 10:30 बजे 11 बजे बंद हो जा रही हैं। मतलब नहीं, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर माना जाए तो फैकल्टीज तो बंद रहती है, लेकिन लाइब्रेरी इस वजह से खुला रहता है कि वहाँ पे जो भी अगर पढ़ना चाहे तो जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर एजुकेशन राइट टू एजुकेशन। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं गर्ल्स सेफ्टी का, तो गर्ल्स के लिए ये भी है कि अगर आप जाती हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जा रही हैं, उससे पहले अगर आप हॉस्टल में आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं आती तो आप अपनी जिम्मेदारी पे आप जो कीजिए। और वैसे भी 5 बजे तक लाइब्रेरी खुला हुआ है, और मैं देखा कि 30% मेजॉरिटी है लड़कियों की, 30% लड़कियां रात में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का व्यवस्था बढ़िया किया गया होगा, तभी लड़कियां घूम रही हैं रात को इतना निधड़ल्ले कैंपस में। तो और कुछ छूटा है क्या, कुछ बता सकते हैं और भी? फुल वाईफाई कैंपस है, आपको वाईफाई मिलता रहेगा। बस की सर्विस
बस की सर्विस बस सर्विस मिलती है आपको, लंका से बीटी तक का बस सर्विस मिलता है पूरे बीएचयू हर आधे घंटे पे बस मिल जाती है। घूमिए बढ़िया से, पढ़ाई लिखाई करिए, हॉस्टल में रहिए। हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो भाई साहब बताए हैं बाहर भी रहिए, 2000 का कितने का रूम मिलेगा, सब सिस्टम यहाँ बढ़िया है। बनारस में आना और बीएचयू में पढ़ना सब सही है। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में नरेंद्र के साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।